रावण वध के साथ आज रामलीला का समापन होगा, जिसकी तैयारियां जम्मू में पूरी कर ली गई हैं। पर आज मैं आपको एक खास बात इसमें ये बताने जा रही हूँ कि आप लोग ये सब तो जानते हैं कि रावण के 10 सर हैं, पर ये 10 सर किस किस बुराई को दर्शाते हैं या ये 10 सर क्यों लगाए गए हैं, इसकी बात मैं आज आपको बताऊंगी। पर उससे पहले ये तैयारियां तेज आप लोग देख पा रहे हैं, जो कि सीधे तौर पर आपको जम्मू में दिखा रहे हैं, जम्मू के परेड ग्राउंड से दिखा रहे हैं, जहां पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो है वो तैयार कर लिए गए हैं। बस अब अंतिम चरण उन्हें दिया जा रहा है, पूरी तरह से खत्म कर लिए गए हैं और आज शाम जो है वो रामलीला का समापन हो जाएगा। यानी कि ये 10 दिन चली, 9 दिन चली जो है वो रामलीला का आज आखिरी दिन, 10वें दिन जो है वो समापन रहेगा, जो कि दशहरे के साथ होता है। पर आप ये चीज जानते हैं कि रावण के 10 सर किन 10 बुराइयों के प्रतीक हैं? क्यों रावण को 10 सर लगे थे? आज इस खबर में मैं आपको ये बताऊंगी, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा और उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इस कारणों का पता नहीं है। देखें, मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि रावण के 10 सिर हैं, 10 बुराइयों के प्रतीक हैं। अब इनके काम ये है कि सबसे पहले क्रोध यानी कि गुस्सा, लोभ, मोह, मद, मत्सर यानी कि जो किसी चीज के लिए ईर्ष्या रखना, किसी चीज के लिए जो है किसी चीज को बुरी नजर से चाहना, भय, भ्रष्टाचार और इसी के साथ करुणा का अभाव, इन चीजों को दर्शाता है। झूठ बोलना भी इसमें शामिल है। देखिए, ये 10 चीजें, ये 10 बुराइयां, इसलिए रावण के 10 सर लगाए गए हैं। आप लोग जानते हैं कि मान्यताओं के अनुसार, पुराणों के अनुसार बताया ये जाता है। देखिए, आज भी हम ये इस चीज को मानते हैं कि एक व्यक्ति के, कभी भी आपने देखा होगा किसी को ये सुनते हुए कि लोग ये कहते हैं तुम्हारे डबल फेस है, यानी कि तुम्हारे 2 मुंह हैं। उस चीज का मतलब ये है कि तुम एक चेहरे में कुछ और हो और दूसरे चेहरे में कुछ और हो, और इसी के प्रतीक, इसी से प्रभावित देखिए रावण के भी 10 सर बनाए गए हैं, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है पुराणों के अनुसार। जो फिलहाल आपको बता दें, मान्यताओं के अनुसार ये बताया जाता है कि रावण में भी ऐसे 10 बुराइयां थी जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए या समाज के लिए अच्छी नहीं थी, जो एक व्यक्ति के लिए खुद अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से रावण के 10 सर जो हैं वो बनाए गए हैं। जो कि बताया जाता है कि क्रोध, सबसे ज्यादा गुस्सा रावण को आता था, क्रोध के लिए एक मुख बनाया गया है। लोभ यानी कि लालच के लिए एक मुख बनाया गया है। मोह, किसी चीज से बहुत ज्यादा प्यार हो जाना, किसी चीज से मोह हो जाना, और वो भी वो जो आपकी ना हो, उसके लिए देखें आप एक मुख बनाया गया है। मद और मत्सर, ये इसका ये मतलब होता है कि द्वेष और ईर्ष्या, किसी चीज के लिए ईर्ष्या रखना, किसी चीज को गलत नजर से चाहना। भय यानी कि डर के लिए एक रूप जो है वो बनाया गया है। आप लोग जानते हैं कि बुराई जितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, अच्छाई के आगे हार ही जाती है। उसके बाद भ्रष्टाचार, यानी कि जिसे हम आज की लैंग्वेज में जो है करप्शन कहते हैं, जिसे आज की लैंग्वेज में हम करप्शन कहते हैं, भ्रष्टाचार, जो कि गलत चीजों को आमंत्रित करता है अपनी ओर, गलत चीजों की ओर ज्यादा प्रभावित होता है। इसी के साथ साथ आगे करुणा का अभाव, यानी कि कुछ कर देने का अभाव भी। आप लोग जानते हैं कि रावण जो है वो बहुत बड़ा भक्त था, सिर्फ बुराइयां ही रावण में नहीं थी, कुछ अच्छाइयां भी रावण में थी। कई समाज के लोग ऐसे भी हैं जो रावण को मानते हैं, रावण को पूजते हैं, और हमारे ही भारत की बात करें तो कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर रावण की पूजा की जाती है। ये तमाम लोग आप चीजें जानते हैं। और आज इसी खबर में आपको ये बताया है कि आखिर रावण के 10 सरों का क्या मतलब है, रावण के 10 सर किस चीज का प्रतीक है और किस चीज के लिए जो है वो जाने जाते हैं। तो ये तस्वीरें आपने साफ तौर पर परेड ग्राउंड से देखी हैं, जहां पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाकर तैयार कर लिए गए हैं। आज रामलीला का समापन हो जाएगा। आज 10 दिन जो है वो पूरे हो चुके हैं। दशहरे के साथ आज रामलीला को समापन किया जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि हर साल इसी तरह जो है दशहरे को सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर यह बताया जाता है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। बुराई जितनी मर्जी पावरफुल क्यों ना हो, जितना मर्जी जो है बुराई में दम क्यों ना हो, आखिर ना कहीं जो है सच्चाई और अच्छाई के आगे हार जाती है। बिल्कुल इसी तरह आप लोग भी जानते हैं कि रावण ने जितनी भी अच्छाइयां की हो, जो कुछ भी उसने किया हो, पर कहीं ना कहीं उसकी बुराइयां जो है वो उन तमाम चीजों पर भारी पड़ गई और रावण का अंतिम परिणाम ये हुआ। 9 दिन तक जिन लोगों ने रामलीला देखी वो इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे। साथ ही साथ अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। ज्यादा जानकारियों के लिए देखते रहे आप पॉली टाइम्स। कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।